तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही यूजफुल चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो फार्मूले आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी वहीं मैं आपको बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, देखते हैं क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। ये जो वर्ड बाइनोमियल है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला जो है इसमें बाई का मतलब होता है दो, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसे ही हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे x प्लस ए हमारा क्या है, एक बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है? क्योंकि इसमें दो टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। दो टर्म होने की वजह से यह एक बाइनोमियल है। उसी तरह x माइनस ए, यह भी हमारा एक बाइनोमियल है, इसमें भी दो टर्म्स हैं। ये हमारा बाइनोमियल नहीं है, a इंटू एक्स ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों बाइनोमियल नहीं है? क्योंकि यह एक सिंगल टर्म है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। एक टर्म होने की वजह से यह बाइनोमियल नहीं है। यह भी हमारा बाइनोमियल नहीं है, ये भी बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल की जो कंडीशन ये होती है वो ये होती है कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस से ही सेपरेट होने चाहिए, ऐसे प्लस या माइनस से, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से नहीं। तो ये हमारा बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल होने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें दो टर्म्स होने चाहिए और प्लस या माइनस से सेपरेट होने चाहिए, ऐसे लाइक दिस। ये बाइनोमियल है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब सारी चीज़ें आपने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, बाइनोमियल थ्योरम पर। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? अगर हमें इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है, x प्लस ए हमारा एक बाइनोमियल है, इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है x प्लस ए टू द पावर 2, तो इसको हम काफ़ी आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें इसका फार्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये होगा। उसी तरह से अगर हमें x प्लस ए टू द पावर 3 इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है तो भी हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसका फार्मूला हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ए। लेकिन अगर हमें इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है, x प्लस ए टू द पावर 4, तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने को तो हम एक्सपेंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर उसको सॉल्व करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। अगर इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है, x प्लस ए टू द पावर 5, इसको एक्सपेंड करना और भी कॉम्प्लेक्स है। x प्लस ए टू द पावर 99 है, इसको इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा इन बाइनोमियलों को एक्सपेंड करना। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इस बाइनोमियल को काफ़ी आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, क्या कहता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर x प्लस ए कोई बाइनोमियल है और इस बाइनोमियल को पावर n, इसको एक्सपेंड करना है x प्लस ए को n तक, जहाँ n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, तो इसकी वैल्यू होती है nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 से होता है ncn x टू द पावर n माइनस n a टू द पावर x टू द पावर 0 a टू द पावर n। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल का एक्सपेंशन है ये है बाइनोमियल थ्योरम हमारा। ठीक है, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे, इस थ्योरम को, इस फार्मूले को हम अच्छे से याद रखेंगे। इसका यूज हम हर क्वेश्चन में करेंगे, हर क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज होगा, इसको हम अच्छे से याद करेंगे। याद करना बहुत ही सिंपल है, x प्लस ए टू द पावर n है तो nc0, फिर पहले टर्म्स की पावर n, फिर दूसरा टर्म का पावर 0, फिर
NC1 x टू द पावर 1 x का पावर एक एक कम होता जाएगा और जो दूसरा टर्म है उसका पावर एक एक बढ़ता जाएगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर ऐसे ऐसे n तक ये जाएगा। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, याद करना बहुत ही सिंपल है, इसका हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब हम इस बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इस बाइनोमियल को काफ़ी आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे x प्लस ए टू द पावर 4 को अगर एक्सपेंड करना है तो n की वैल्यू 4 हम इस वाले में रख लेंगे, इसमें n की वैल्यू 4 रख लेंगे और उसको एक्सपेंड कर लेंगे, काफ़ी आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करते रहिए आप साथ में। ये है बाइनोमियल थ्योरम। अब हमें इन सब की वैल्यूज़ को निकालनी है, NC0 NC1 NC2 इन सब की वैल्यू को निकालना है। इन सब की वैल्यू को निकालने के लिए हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू को निकालेंगे। क्या है वो फार्मूले? जैसे NCR की जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होती है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ रखा है। दूसरा फार्मूला ये होता है NCR जो होता है वो NCn माइनस R के इक्वल होता है। इन दो फार्मूलों की हेल्प से हम ये जो टर्म्स है NC1 NC2 इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। NC0, अगर हमें NC0 की वैल्यू निकालनी है तो इसकी हेल्प से NC0 जो होता है NC0 जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। NC0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसको याद रखेंगे। दूसरा NC0 जो होता है वो इस फार्मूले से NC0 NCR के इक्वल होता है। NC0 जो होता है वो NCR के इक्वल होगा, NC0 जो होगा NCN के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद NC1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। NC1 की वैल्यू निकालने के लिए n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख रहे हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। NC1 की वैल्यू जो होती है वो n होती है और NC1 जो होता है वो NCn माइनस 1 के इक्वल होता है इस वाले फार्मूले की हेल्प से, और इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो n के बराबर होती है। उसी तरह से सिमिलरली NC2 जो होता है NCn माइनस 2 के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। इसकी हेल्प से हम निकाला है हमने। उसी तरह से NC3 की वैल्यू निकाल लेंगे, NCn की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं। x प्लस ए टू द पावर 4 जो बाइनोमियल है, इस बाइनोमियल को हम इसकी हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें हम n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। x प्लस ए टू द पावर 4 कर देंगे तो 4c0 x टू द पावर 4 ए टू द पावर 0 प्लस 4c1 x टू द पावर 4 माइनस 1 ए टू द पावर 1 प्लस 4c2 x टू द पावर 4 माइनस 2 ए टू द पावर 2 प्लस 4c3 x टू द पावर 4 माइनस 3 x टू द पावर 3 प्लस 4c4 x टू द पावर 4 माइनस 4 ए टू द पावर 3 और ए टू द पावर 4। ठीक है, हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू 4 रख दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम 4c0 की वैल्यू
4c1 4c2 इन सब की वैल्यू को इसमें रख लेंगे और ये एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे 4c0 की वैल्यू जो होती है वो n1 होती है, जैसे nc0 की वैल्यू अभी हमने निकाला था 1 आई थी, उसी तरह से 4c0 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। हमने यहाँ 1 रख लिया और x टू दी पावर 4 और a टू दी पावर 0 प्लस 4c1 nc1 की वैल्यू n होती है, उसी तरह से 4c1 की वैल्यू 4 होगी, 4 रख लिया। x टू दी पावर 3 a टू दी पावर 1 प्लस 4c2 की वैल्यू निकालने के लिए 4c2 जो होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। 4c2 की वैल्यू 6, 4c2 की जगह हमने 6 रख दिया और x टू दी पावर 2 a टू दी पावर 2 प्लस 4c3 जो होता है 4c1 के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू 4 हो गई, x टू दी पावर 1 a टू दी पावर 3 प्लस 4c4 की वैल्यू 1 x टू दी पावर 0 x टू दी पावर 0 का मतलब 1 और a टू दी पावर 4। ये हमने एक्सपेंड कर दिया x प्लस a टू दी पावर 4 को, x प्लस a टू दी पावर 4 को हमने एक्सपेंड कर दिया काफ़ी आसानी से, ठीक है। इसी तरह से हम x प्लस a टू दी पावर 5 को भी एक्सपेंड कर लेंगे, चाहे कितने भी पावर हो किसी बाइनोमियल को हम काफ़ी आसानी से एक्सपेंड कर लेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस फार्मूले को, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपेंड करने के बाद हमने ये देखा कि जब बाइनोमियल का पावर 4 था, जब बाइनोमियल का पावर 4 है तो हमारे पास 5 डिफरेंट टर्म्स मिले, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितना पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स मिला है। अगर इस बाइनोमियल का पावर n है तो हमारे पास n+1 डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकला है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे कि अगर बाइनोमियल का पावर n है तो n+1 डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ द बाइनोमियल is n, and then we get n+1 डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। जैसे हमें यहाँ मिला, अगर इस बाइनोमियल की पावर 5 होती तो 6 डिफरेंट टर्म्स मिलते हैं, ठीक।